क्या बात कर रही है बड़ी समधन जी? होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी कर लिया था ना छोटी समधन जी को अगवा। ऐसे हो सकता है किसी ने मेरी बेटी को भी अगवा कर लिया होगा। मम्मी का भी अलग ही प्यार छलकता रहता है अपनी बेटी के लिए। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हो सकता है रूही मायके गई हो, लेकिन वहां फोन भी तो नहीं कर सकता। जो हुआ उसके बाद फोन कैसे करूं? नाहर, बेटा रूही कोई बच्ची नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं, क्या पता मंदिर गई हो। हाँ ये हो सकता है, मंदिर गई होगी। हाँ। खाटू जी देखिए ना, मेरा बेटा अपनी माँ के लिए कितना परेशान हो रहा है, कितना रो रहा है। रूही कहाँ है? प्लीज उसे जल्दी से हमारे पास भेज दीजिए प्लीज। बेटा बेटा बस चुप हो जा। आराम से। आप ठीक हो ना भैया? हाँ हाँ। नहीं। ये पानी कहाँ से आ रहा है? लल्ला 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 ये रो रहा है। मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। निकलूं तो कहाँ से निकलूं? कोई रास्ता जरूर होगा। प्लीज प्लीज खाटू जी, मेरी मदद कीजिए। खाटू जी मेरी मदद कीजिए यहाँ से निकलने में। ये यहाँ कहीं से तो हवा आ रही, पर कहाँ से? कैसे पता कर? हवा तो उस तरफ से आ रही, इसका मतलब क्या पता उधर बाहर जाने का कोई रास्ता हो। जाकर देखती हूँ, पर वहां तो बहुत अंधेरा है। कैसे जाऊं? पता नहीं उस तरफ क्या होगा, क्या करूं? आइंदा से कभी भी ऐसी हालात आए तो डरना नहीं है, लंबी सांस लेना है और उस चीज का सामना करना है। ओके? अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए मैं हर रास्ते से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा खाटू जी।
हवा, वो हवा तो इस तरफ से ही आ रही थी, फिर ये इतनी देर हो गई, अभी मुझे भी टेंशन हो रही है। पता नहीं रूही कहाँ है, सच में किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? मैं एक बार जाके वॉचमैन से बात करके आता हूँ। दादी उसे को भेज। बेटा आप परेशान मत हो, मैं अभी मम्मा को लेकर आता हूँ। ओके बस बस बस, रो मत रो मत। तुम कितनी भी कोशिश कर लो नहार, रूही अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। रूही ये सब क्या है? तुम कहाँ थे तुम? हर्षी, वो ये छेद कैसे? शायद ये रास्ता गार्डन की तरफ निकलता है। जय खाटू श्याम जी की। लला, आ जाओ बेटा, आ जाओ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। रूही ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ थी तुम? हर्षी, वो मैं नीचे डक में फंस गई थी। डक में फंस गई थी? और रूही बेटा तुम डक में गई कैसे? पापा जी, वो जब मैं हॉल में लल्ला को ढूंढ रही थी तब मैंने देखा कि वहां उस तरफ दीवार कटी हुई थी और लल्ला का टॉय और कड़ा वहीं पड़ा हुआ, तो मुझे लगा कहीं लल्ला अंदर न चला गया। तो मैं इसे ढूंढने के लिए अंदर चली गई और जब मुझे वहां लल्ला नहीं मिला तब मैं वापस निकलने लगी, लेकिन तब तक डक का दीवार बंद हो चुका था। क्या दीवार कैसे? अरे वो बिजली के वायर ठीक करने के लिए मिस्त्री आया था ना, तो उसी ने दीवार काटी थी। वो बिजली के तार वगैरह सब चेक करने के लिए, वो दीवार में करंट लग रहा था ना, इसलिए मैंने ही उसे बुलाया था। लेकिन फिर मैंने देखा कि लल्ला दीवार की तरफ जा रहा था और रूही का तो कहीं आता पता ही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे बोला कि वो दीवार बंद कर दो। हाँ, मुझे क्या पता था कि ये रूही महारानी वहीं अंदर फंसी होगी। रूही, तुम किसी को आवाज देकर बुला सकती थी ना, ऐसे अकेले कैसे अंदर चली गई? मम्मी जी, वो उस वक्त मुझे सिर्फ लल्ला की फिक्र थी, मुझे और कुछ भी नहीं सूझा। रोहित, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक हो ना? हर्षी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो लल्ला की वजह से हिम्मत मिली। इतने अंधेरे में भी मुझे उम्मीद की एक किरण से दिखाई थी। बस फिर क्या, खाटू जी की कृपा से देखिए मैं आप लोगों के पास वापस आ गई।
कमरे में चलते हैं। चलो चलो, बहुत रो रहा था ये। तुम्हारा तो ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। लगता है 2025 खत्म होने तक तुम्हारे प्लान फ्लॉप होने की सेंचुरी हो जाए। दादी, मेरा जो अगला प्लान है ना, उसके बाद नाहर खुद ब खुद रूही को अपने से और बच्चे से अलग कर देगा। अब देखो बस। क्या ये? दादी जी, ये लीजा की तरफ से आपके लिए बहुत ही खास गिफ्ट है। गिफ्ट? कल तुम दोनों ने मिलकर मुझे करंट लगवाया था। आज क्या इरादा है तुम दोनों का? सांप से डसवाना है या जहर पिलाना है? क्या करना क्या है क्या इस डब्बे में? वाह 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 दादी जी, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने तो जाल बिछाया था वो लीजा के लिए, आप ही तो उसे लेके गई थी मिल्कशेक बनाने के लिए। अब आप ही उसमें फंस गई और आपको ही करंट लगा, तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने क्या किया? पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बार दादी पे ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगाती हो? अरे तुम दादी को परेशान क्यों कर रही हो? मतलब कुछ भी रिलैक्स पलक, मैं इन दोनों का दर्द समझ सकती हूँ। Oh dear Pinku, and my dearest oldie auntie, I know, आप दोनों मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं ना? मुझे पता था, इसीलिए मैं आप दोनों की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लाई हूँ। इन दोनों बॉक्सेस में 2 गेम्स हैं, एक में प्लेन कार्ड्स हैं और एक में मार्बल्स। मार्बल मीन्स कंचे, whatever she says, कंचे गंजे। So dear oldest auntie, आप अगर उस गेम में मुझे हरा देंगी तो guess what? मैं ये घर छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। एंड पिंकू, आपके साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल कर दूंगी। एंड गेस व्हाट? आपको 5 करोड़ एलमनी भी नहीं देनी पड़ेगी। सच्ची? अब जो सामान मंगवाया था वो लाए हो? हाँ मैडम, लेके आया हूँ। ये लो। आज तो मैं रूही को अपने हाथ से चाय पिलाऊंगी। अच्छा दादी, ये इन दोनों की कोई नई चाल का हिस्सा है। इन्हीं की तरह इनका कोई बकवास प्लान। दादी, आप प्लीज इस बार की बात मत आइएगा। अरे लाडे साहब, मेरी बात सुन। ये तो तेरे आजाद होने का मौका है। मैं ये मौका कैसे छोड़ दूं भला? तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। मैं तैयार हूँ। पकड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भाग। कंचे। ओ गॉड, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी मार्बल्स, I mean ये गंजे खंचे नहीं खेले पलक। क्या? और कंचे खेलने में तो मैं बचपन से ही माहिर हूँ। अब तो मैं इस लीजा पीजा नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ा के ही रहूंगी।
अरे वाह, देखो अब बेबी ने नहाई नहाई कर ली। अब हम बेबी को कपड़े पहनाएंगे, पाउडर लगाएंगे, सुंदर सुंदर बेबी बनाएंगे। ये क्या है? अब तुम हमारे बेबी का इतना ख्याल रख रही हो तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेबी का ख्याल रख लूं। तो ये वर्ल्ड की बेस्ट चाय तुम्हारे लिए। वर्ल्ड की बेस्ट चाय? कैसे? अरे भाई, बेस्ट हस्बैंड ने बनाई है तो बेस्ट चाहिए ना, लो। अच्छा, आपने मुंह मियां मिट्ठू, तो वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड जी, आप क्या बेबी का डायपर बदलने में मेरी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स, जरूर। कहाँ है डायपर? नाहर जी के ड्रॉर में होगा। चलो, कम ऑन। नाहर जी, 1 मिनट, डायपर पहनाने से पहले बेबी को पाउडर लगाते हैं ताकि बेबी को रैशेस ना हो। ओह, ऐसा क्या? ओह, 1 सेकेंड। पाउडर कहाँ है? पाउडर अरे ये रहा। यहाँ कैसे आया पाउडर? लगता है पापा के आते ही बेबी की भी शरारत शुरू हो गई। ये जरूर इसने ही किया होगा। ये निकल क्यों नहीं रहा? लाओ मुझे तो, मैं देखता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, सॉरी, नहीं। रूही, तुम्हारा चेहरा। नाहर जी, अब अपना तो देखिए। दादी, आपने ना मुझे डरा ही दिया था। अग्नि, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओ ये दादी, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको पीते ही तो ही गुमसुम रहने लगेगी, धीरे धीरे भूलने लगेगी और हो सकता है कि उसकी याददाश्त भी चले जाए हमेशा हमेशा के। अब बस मुझे रूही की चाय में इसको मिलाना है। लो, हो गया सत्यानाश। अरे नाहर अभी अभी रूही के लिए चाय लेकर गया है। अरे दादी, इस बार ना मैंने बहुत आगे की प्लानिंग करके रखी है। दादी, जब रूही लल्ला को नहलाने गई थी ना, तब मैंने ये डब्बा उठा लिया था पाउडर का वहां से, और अब मैं इसके अंदर से इसकी सारी हवा निकाल लूंगी ताकि जब रूही पाउडर का डब्बा खोले
और छिड़कने की कोशिश करें, तब उसके सारे कमरे में ना पाउडर का गुब्बार हो जाए। नाउ यू वेट एंड वॉच। दादी, वो बटन प्रेस करना, स्टार्ट वाला। यस। हमारा बेटा राजा बेटा बन गया। रूही, तुम ये चाय कब पियोगी? ठंडी हो गई। वर्ल्ड की बेस्ट चाय है तो पीनी तो पड़ेगी। मम्मा को थोड़ा रिलैक्स करने दो। कहीं रूही को शक तो नहीं हो गया?